पेज नंबर निकालिएगा 55। उन्वान क्या है आज? चलें बेटा या बेटी इसको पढ़े कोई भी। हम खुदा की मोहब्बत का कैसे जवाब दें? तौबा करें। सबक का मरकजी ख्याल तौबा दिल और ज़हन का तब्दील होना है। तौबा करने में खुदा और गुनाह के मुतालिक सोच का बदलना और मुख्तलिफ अंदाज से कदम उठाना शामिल है। तौबा करने का मतलब है कि हम गुनाह से उतनी ही नफरत करें जितनी खुदा करता है। तौबा करने के नतीजे में गुनाह आलूदा रवैये में तब्दीली आती है। जी, तौबा करने से पहले क्या आती है रवैये में? तौबा क्या करता है? दिल को और ज़हन को तब्दील कर देता है। अगर ज़हन और दिल तब्दील नहीं होता तो फिर हमारी तौबा नहीं है। तौबा करने का असल ताल्लुक है आपके दिल और ज़हन से, कि अगर आपके ज़हन से किसी के लिए बुरे ख्यालात हैं, कोई गलत बातें हैं, अगर वो ज़हन से और दिल से निकल जाती हैं तो वो हकीकी तौबा है, तो आप फिर खुदा के मकबूल ठहरते हैं। जी, हवाला पढ़िएगा। कलीदी हवाला पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। जी, जहालत के वक्तों से क्या मतलब है? पुराने वक्तों में और मिस्र में हाँ उस वक्त भी बुत परस्ती। जी, जहालत के वक्तों में। एक हवाला निकालिएगा, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत। और फरमा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जी, पुराने वक्तों में जो गुनाह था वो इंसान करता था, पर उससे हकीकी तौबा नहीं करता था, बल्कि वक्ती तौबा करता था और 1 साल के लिए कुर्बानी देता था, और पिछले सालों के फिर क्या होते थे? गुनाह माफ हो जाते थे। तो वो दिल से नहीं करते थे और ज़हन से नहीं करते थे, वो बर्रे को रखते हुए करते थे कि इस पे हमने अपने गुनाह डाल दिए और साड़ी जान छूट गई है, असा कुर्बानी दे छड़ी, अब हम क्या हैं? आजाद हैं। वो जहालत का दौर था। नया दौर क्या है? आपने दिल और ज़हन से तौबा करनी, ना कि जानवरों पर डाल देनी है और जानवरों की जान खत्म कर देनी है और आप मुतमईन हो जाएंगे कि हमने क्या किया है, अपने गुनाहों से तौबा पा ली है या तौबा कर ली है। वो एक जहालत का दौर था। अब मैंने और आपने अपने दिल पर और ज़हन पर जोर देना है। गुनाह कहां से निकलता है? क्या लिखा हुआ है? और फरमा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों क्या ख्वाहिश? ख्वाहिश इंसान करता है, और कुर्बान कौन हो रहा होता था उस टाइम? जानवर कुर्बान हो रहा होता। जो ख्वाहिश करता है उसने कुर्बान होना, तो फिर तौबा आपकी कबूल की जाएगी। जी, आगे पढ़िएगा। अब लिखा है, अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। अब किनको हुक्म देता है? आदमियों को। पहले जानवरों पर डाल देता था आदमी तो गुनाह माफ हो जाते थे, अब डायरेक्ट आदमियों को हुक्म दिया जा रहा है। तीतस का खत निकालिएगा, उसका दूसरा बाब 11वीं और 12वीं आयत। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और राजबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। अब सब आदमियों को हुक्म क्या देता है? ख्वाहिश। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ें, आप पढ़े बेटा ऊंची आवाज में। क्योंकि खुदावन का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। जी, ये है अब जहालत से निकलने के बाद नया स्टाइल लाइफ का, कि आपने अपनी ख्वाहिशों और बेदीनी की दुनिया को छोड़ना है और दीनदारी में जिंदगी गुजारनी है, तो आपकी तौबा कबूल होगी। और खुदावन यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए हैं तो यूहन्ना रसूल ने कहा था, देखो ये
खुदा का बर्रा है। कौन है जी? खुदा का बर्रा है। वो इंसान था ना, तो उससे बर्रा क्यों कहा गया है? कुर्बान वो कैसे हुआ था? बर्रे की तरह। कैसे हुआ था? बर्रे की तरह। है वो क्या था? आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। अब हमने बर्रे को नहीं, बछड़े को नहीं, बैल को नहीं, परिंदे को नहीं, बल्कि अब मैं बर्रा हूं। कौन बर्रा है जी? मैं बर्रा हूं। अब मुझे कुर्बान होना है, वो जानवर ने कुर्बान नहीं होना। इस वजह से यूहन्ना रसूल ने कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है। तो मैं और आप बर्रे हैं, हमने खुद कुर्बान होना है, ना कि दूसरों को कुर्बान करना है। जी आगे पढ़िएगा, कहानी का तारुफ। यीशु एक अजीम उस्ताद था। यीशु क्या था? अजीम उस्ताद। आज देखेंगे हम इस हवाले में कि उस्ताद उसने बहुत से जरूरतमंद लोगों में मौजज़े किए और उन्हें शिफा दी। वो जहाँ भी जाता था उसके गिर्द एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता था। जी अब इस तारुफ के मुताबिक यीशु एक अजीम उस्ताद था। हम इस चीज पर गौर खौस नहीं करते, हम इस चीज पर गौर खौस नहीं करते, ना हम सीखना चाहते हैं कि वो एक अजीम उस्ताद था। आगे जो लिखा हुआ है हम उस पर ज्यादा ध्यान और अज्ञान करते हैं। आगे क्या लिखा है? उसने बहुत से जरूरतमंद लोगों, हम यीशु को इस तरीके से जानते हैं कि वो साड़ियां जरूरतां पूरियां करता है, उस्ताद नहीं जानते हम। फिर आगे क्या लिखा है? लोगों में मौजे किए और उन्हें शिफा दी। हम अपनी जरूरतों के तहत उसे जानते हैं और शिफा के ताल्लुक से सारी चीजें हम उससे मांगते हैं, पर उसे एक अजीम उस्ताद नहीं जानते। आज इस हवाले में हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरीके से जरूरियात और शिफा के अलावा भी मुझे और आपको तालीम देते हैं। और वो जहां जाता था उसके इर्द गिर्द बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता था, और उनमें हजूमों में ज्यादा जरूरतमंद थे और शिफा के तालिब थे। अब पढ़िएगा किताब मुकद्दस की कहानी। तो यीशु में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इसने आदम को लोगों को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन आमीन। अब आप सब देखें खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले के मुताबिक अजीम उस्ताद कैसे हैं। जब किसी को कुछ समझ आ जाए तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी यीशु एक अजीम उस्ताद। ज़कई का दिल बदला और उसने अपना आधा माल दिया। ज़कई का उसने दिल बदला और आधा माल गरीबों को दे दिया। चले यहाँ पर लोग बुड़बुड़ा रहे हैं शायद वो अपनी शिफा के लिए, लेकिन यीशु जो ज़कई था वो एक महसूल लेने वाला और गुनहगार था। तो जब यीशु उसकी ज़िंदगी में है तो मतलब वो एज अ रोल मॉडल उसकी ज़िंदगी में थे, कि उसको देखकर यीशु को देखकर उसने अपना सारा माल गरीबों को दे दिया जो कुछ था उसका। बुड़बुड़ा क्यों रहे थे? क्योंकि वो गुनहगार था, क्योंकि वो यीशु मसीह गुनहगार के लिए है। और पुराना अहदनामा क्या कहता है गुनाहगारों के बारे में? कोड़ किस वजह से निकलता था? गरीब लोग क्यों होते थे? लानतें, छिबियां, बीमारियां किनके गुनाह के एवज आती थी? उनकी अबाओ जदाद के।
खुदा कितनी पुष्ट बदले लेता है। अब सबका ईमान यह था कि जकई जो है एक गुनाहगार किसी लिहाज से, और दौलत उसने कैसे कमाई थी? अब उसने बहुत दौलत जमा कर ली और सारी दिफाएं खुदावंद यीशु मसीह पर लगा दी और बुड़बुड़ाने लगे कि ये तो नेक है, ये तो उस्ताद है, और ये तो नबी है, और ये खुदा का बेटा भी अपने आप को कहलवाता ही है, लोग इसे कहते हैं, पर ये नहीं जानता ये एक गुनाहगार आदमी है, और खुदा गुनाहगारों को पसंद नहीं करता। अब खुदावंद यीशु मसीह एक अजीम उस्ताद है, उन्होंने फिर एक कोटेशन लगाई है इसको बख्शने के लिए। वो क्या लगाई है? नहीं, इसी में एक कोटेशन लगाई नहीं। ये भी इब्राहिम का बेटा। हाँ, कौन सी कोटेशन लगाई है? क्यों लगाई? क्यों लगाई है? उस्तादों वाली बात है ये। बताओ बच्चों, क्यों लगाई है? हाँ? लोगों को एक दलील दी, दलील देने के बाद उन्हें जलील किया। जलील के पस मंजर में क्या भेद पिन्हा था, ये उस्तादी। कोटेशन इब्राहिम की लगाई, और वो कोटेशन लगा रहे हैं लानतों की। इब्राहिम के बारे में वादे किसी को याद है? बताएं। खुदा ने उससे रात का वादा किया था। बाद में फिर उसे क्या कहा था? मैं तेरे वसीले से किनको दूंगा? लोगों को, कौमों को बरकत दूंगा। और इब्राहिम और इब्रानी और इस्राएली किसकी औलाद थे? बाप इब्राहिम। किसकी थे? बाप इब्राहिम की थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस्तादी और उस्ताद बनकर दिखाया कि खुदा ने लानतें दी हैं, तुम बरकतें भूल गए हो। अब खुदा अपने बेटे को ये इख्तियार दे के उसने भेजा था कि किन को बचाना है? बोझ से थके मंदे लोगों को। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोटेशन लगाई वो बाप इब्राहिम की लगाई कि उसके वसीले से क्या पाएंगी कौमें? बरकतें पाएंगी। तुम्हें लानतें तो याद हैं, पर बरकतें तुम्हें याद नहीं है। तुम इसे लानती बना रहे हो, पर ये इब्राहिम का बेटा है, और इब्राहिम के बेटे होने की वजह से इससे मैं माफ कर। खुदा अपने वादों में, उसने इब्राहिम से झूठा वादा किया था। और दो मौजे हैं जो बाप इब्राहिम की कोटेशन लगाने के बाद लोग बचे। एक जकई बचा और एक कनानी औरत बची। एक कनानी औरत बची थी, उसने भी शिफा मांगी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? कौन सी रोटी किनको देना जायज नहीं है? लड़कों की रोटी। तो उसने फिर क्या कहा था? उसने क्या इकरार किया था? आमीन। उसने इब्राहिम को अप्रिशिएट किया। बेटे कौन थे? वादे के फर्जंद, बाप इब्राहिम की औलाद। और उसकी खाकसारी ये थी कि उन्हीं के टुकड़े और जो गिरता है उनमें से लेकर हम क्या खाते हैं? खुराक या रोटी खाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बात इब्राहिम की और खुदा बाप ने इब्राहिम को बरकत दी थी कि तेरे वसीले से क्या पाएंगी? आमीन। और उस कनानी औरत ने उन्हें अप्रिशिएट किया, बाप इब्राहिम को अप्रिशिएट किया, और उसने फिर क्या पाई? बरकत पाई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान। आमीन। तो ये दो मौजे जो बाप इब्राहिम की कोटेशन लगाने के बाद वजूद में आए, एक कनानी औरत का और जकई का।
ज़कई माफी के काबिल था या नहीं था? था या नहीं था? था या नहीं था? नहीं था। एक ये कोटेशन लगाई, एक और उस्तादों वाली कोटेशन लगाई। इसने कितने परसेंट दिया? कितने परसेंट दिया इसमें? जो खुदावन पर इल्जाम लगाते थे, जो बुड़बुड़ाते थे, उन्हें भी खुदा मुकम्मल तौर पर जवाब देता था। ये थी खुदावन यीशु मसीह की असल हिकमत और फहम। यहां उस्ताद लिखा हुआ है, पर वो खुदा की अक्ल था। खुदावन यीशु मसीह किसकी अक्ल था? खुदा की अक्ल था। करंथियों का लिखारी कहता है उसमें खुदावन की अक्ल थी। और ज़कई ने कितने परसेंटेज दिया? कितना दिया? 4। अब ये भी उस्तादों वाली बात निकालिएगा, खरूज की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी दूसरी है। एक इब्राहिम की कोटेशन लगाई, ज़कई बचा, लानतों से दूर हुआ। और एक और कोटेशन, अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, ख्वाह वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। कितना भर दे? वाह, खुदा ने कितना हुक्म दिया था, और ज़कई क्या कर रहा है? उसके पास जो अपना था वो भी दे दिया, और वो गरीब हो गया। वो क्या हो गया? गरीब हो गया। ये थी उस्ताद की उस्तादी। हम लोग सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरतों और शिफाओं के ताल्लुक से जानते, पर वो अपने खुदा बाप की पूरी मर्जी पूरी करने आया। और फिर क्या हो गया? उसने 2 गुना नहीं दिया, बल्कि 4 गुना दिया। उन्हें क्या हुए ते मेरे खुदा दिया गल्लां तो भी 2 हथ कुत्ते कम कर छड़े। और ज़कई मन छड़िया तेनू, तू छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ा है। मेरे बाप ने तो 2 कहा है, साढ़े को 10 हुक्म नहीं मनने जाते। और वो गरीब हो गया। और मुबारक है वो जो दिल के, क्योंकि वो आमीन। और आज इस घर में आज बादशाही के कार लिखा गया। ये है उस्तादी। एक और हवाला निकालिएगा, बस उसे थोड़ा पढ़ेंगे, कल उसे फिर सीखेंगे। मरकज रसूल की इंजील, उसका 10वां बाब 17 से 26। वह डायरेक्ट आकर उसे कह देता है, ऐ नेक उस्ताद। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था, एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का। आमीन। कल हम इस हवाले को सीखेंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट आके किसने कहा? और ये कौन था आदमी? अमीर आदमी। और इसने भी आके उस्तादी दिखाई। और खुदावंद यीशु मसीह उस्तादों का उस्तादी कटेगा दियो। कल देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत है। आमीन। उसी में आपकी सलाम की हो। पेज नंबर निकालिएगा 55। हम खुदा की मोहब्बत का कैसे जवाब दें? कैसे जवाब दें? कल बताया था, तौबा करके। तो हमने कल सीखा था कि दिल और ज़ेन से जब तक तौबा ना की जाए, तौबा हमारी कबूल नहीं होती। और फिर हमने ज़कई की ज़िंदगी से सीखा था कि खुदावंद ने पुरहिकमत बातें और उस्तादों वाली बातें करने के बाद उन फ़कीर फरीसियों रया के आलम जो खुदावंद यीशु मसीह पर आते और इल्ज़ाम लगाते थे और बुड़बुड़ाते थे, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से हिकमत से और कलाम मुक़द्दस से जवाब दिया और एक अच्छा उस्ताद होने का सबूत दिया। अब दौलत जो थी वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने, क्या बताया गया दौलतमंद के बाद? वो आसमान की बादशाही में नामुमकिन लिखा है कि मुश्किल लिखा हुआ है?
सोचो इस बारे में। नामुमकिन का मतलब क्या होता है? नामुमकिन का मतलब क्या है? जो कभी भी नहीं हो सकता। तो खुदा को खुश करने के लिए हमें क्या करनी है? तौबा। तो क्या अमीर आदमी तौबा नहीं करता? करता नहीं करता? नामुमकिन नहीं है, सिर्फ मुश्किल है। नामुमकिन का मतलब होता है कि हो ही नहीं सकता। पर ज़कई क्या था? दौलतमंद था ना, पर उसने तौबा की और उस घर में क्या आ गई? निजात आ गई। नामुमकिन अल्फाज नहीं लिखा हुआ, मुश्किल लिखा हुआ। तौबा वाहिद रास्ता है जो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का या जरिया। कल हम देख रहे थे मरकज की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 17 से 26 आयत निकालिएगा। और कल हमने उसकी मेरे ख्याल पहली दूसरी आयत पढ़ी थी। और ये भी एक दौलतमंद है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उस्ताद होने के एक उत्तम दर्जे को पेश करेंगे। जी पढ़ें। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तो मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। क्या आया जी? प्यार आया। क्या की है? पहले नजर की है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप अपने घर वालों के साथ थोड़ी कम एज में चले जाएं, आप सब घर वालों के साथ कोई ना कोई झूठ बोल रहे होते हैं, या उन्हें कोई क्या कहना चाहिए, बहाना भी पंजाबी, बहाना लगा रहे हैं या डी ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ऐसा माँ बाप करते हैं आपकी तरह? यूं करके देखते हैं? हाँ, फिर क्या करते हैं? तो वो क्या सोच रहे होते हैं? क्या सोच रहे होते हैं माँ बाप? बताओ बच्चों। बेवकूफ बना। अब क्या बन रहा है? बहुत उस्ताद बन रहा है और मुझे चीट कर रहा है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्या माँ बाप बेवकूफ बन जाता है? पर फिर भी इसकी बात मान ले। अब यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह से वो कह रहा है, मैं लड़कपन से ही इन हुक्मों पर। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जी क्या है? फिर प्यार आएगा। प्यार आएगा यार, कितना जबरदस्त आदमी है। मैं खुदा हाँ, मैं जानना है प्यो तो प्यो का प्यो हाँ मैं, और मेरे सामने ये क्या कर रहा है? उस्तादी दिखा। चले जी आगे पढ़िए। और उसने कहा, एक बात की तुझ में कमी है। अब उस्ताद को उस्तादी दिखाई, फिर माँ बाप आगे से क्या जवाब देते हैं जी? क्या जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इसको पूरा पढ़ते जाएं। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या हो गई जी? उदासी छा गई। और फिर क्या किया उसने? और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार। हाँ, अब इसकी तशरीह करेंगे और पूछेंगे लोग, फिर खुदावंद यीशु मसीह इसकी तशरीह करेंगे। जी पढ़िएगा। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। क्या लिखा हुआ है? कैसा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं लिखा ना? मुश्किल पे जोर देनी है। अच्छा जी। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। क्या ही, यहाँ पर अल्फाज है, वहां मुश्किल है, और यहाँ क्या लिखा है? क्या ही मुश्किल है। इसका मतलब है बहुत मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। जी। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो।
वह नहायत हैरान होकर उनसे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। लेकिन खुदा से हो सकता है और खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से ये बात कही थी, अगर ये तू जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बात करता है वो कौन है, तो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का वाहिद वसीला कौन है? बख्शिश। और वो बख्शिश कौन है? यीशु मसीह। अब हम करेंगे बात दौलतमंद के बारे में। आप बताएं, जब उसने कहा कि लड़कपन से ही मैं इन हुक्मों पर अमल करता आया हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, तो क्या उससे बताना चाह रहा था खुदावंद यीशु मसीह कि तू हुक्मों पर अमल करता है कि नहीं करता? बताओ बच्चों, बताओ, सोचो। अभी मैंने आपको मिसाल भी दी थी। जी नहीं होगा, वो अमल करता होगा, ऐसा नहीं अमल नहीं करता होगा, लेकिन जैसे एक 10 पे मजहबी जिंदगी गुजारता है कोई बंदा, कोई भी मजहबी जिंदगी गुजारता है, तो यीशु मसीह के पीछे आने के लिए मजहबी जिंदगी काफी नहीं है, रूहानियत होनी चाहिए। इसमें पढ़िएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने 10 अहकाम में से कौन कौन से हुक्म उससे बताए? कहां से शुरू किए? ना करना, चोरी ना करना, कितने हुक्म बताए? 10 हुक्म आते किसी को? यहाँ कितने हुक्म है? कितने हुक्म है यहाँ पे? 6। खुदावंद यीशु मसीह ने 10 हुक्मों को 2 हुक्मों पर तकसीम किया। मायने वही थे, तू अपने सारे दिल, ये है 4 हुक्म। ये क्या है? 4 हुक्म। पहले हुक्म से लेके चौथे हुक्म तक सबत के दिन को पाक मान। अब खुदावंद यीशु मसीह ने वो 4 हुक्म तो इसको बोले ही नहीं है। इसको 4 हुक्म वो तो बोले ही नहीं है। कौन से हुक्म बोले? तू अपने पड़ोसी को अपनी माने। एक दौलतमंद आदमी दौलतमंद कैसे होता है? बताओ बच्चों, और आसान। एक दौलतमंद आदमी दौलतमंद कैसे बन जाता है? मेहनत करके। आज तक कोई आपको इतना दौलतमंद मिला हो कि खुदा उसे कहे सब कुछ बेच और गरीबों को दे दो? है कोई ऐसा दौलतमंद? है कोई ऐसा दौलतमंद? है कोई ऐसा दौलतमंद? दौलतमंद बनने के लिए इंसान झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, लालच भी करता है, और जब पैसा आ जाता है तो बगानी औरत की बगाने माल का लालच भी करता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको 6 हुक्म बताए। जो ये हुक्म तोड़ता है वो दौलतमंद बन जाता है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उस पर प्यार आया और उस्तादों वाली बात की। क्या बात की? हुक्म पर तू 6 हुक्मों पर तब अमल करेगा, जा सब कुछ बेच। ज़कई ने क्या किया था? नाहक, ये भी नाहक दौलत, नाहक जो लिया था उसका 4 गुना वापस किया था, तो वो दौलतमंद था ना। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं। तो दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, पर 6 हुक्मों पर उसमें क्या करना है? अमल करना है। और मैं और आप खुदावंद के 4 हुक्मों पर हर इंसान अमल करता है। अगर नहीं करता ना तो उसका एक तजर्बा है
खुदा माफ करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो दुआ करता है नहीं करता? रो रो के भी दुआ करता है। खुदा माफ करे कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर उसको जवाब दे दे, तो वो खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत और सारे दिल से क्या करेगा? करेगा ना दुआ। पर उन्होंने बीमारी चाहिए, गल कह दो अपने पड़ोसी को जाके प्यार कर, वो करेगा नहीं। 4 हुक्मों पर अमल खुदा हर वक्त हर किसी से भी करवा सकता है, पर मेन मकसद है जो 6 हुक्म है ना नीचे के, उन पर मैंने और आपने अमल करना है, और वो हम नहीं करते। खुदा यीशु मसीह ने इसी वजह से कहा था, अगर तुमने छोटों में से छोटों के साथ ऐसा किया तो किसके साथ किया? मेरे साथ किया। और खुदा यीशु मसीह क्या है? खुदा है। 10 हुक्मों पर अमल करना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल। 10 पे या 4 पे या 6 पे? 6 पर हुक्म पर अमल करना मुश्किल है, 4 पर हर कोई कर सकता है। तो 6 हुक्म पर मैं और आप इस दुनिया पर अमल करने के लिए भेजे गए हैं, और हमें जब तक इन पर अमल नहीं करना खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और इसके बारे में पता है आपको, ऊंट के नाका के बारे में? इसकी तशरीह किसी को पता है? क्या मतलब है इसका? क्या समझते हैं आप? बताओ बच्चों, आप तो सुई धागा इस्तेमाल करते हो ना। दोबारा पढ़ें इस चीज को, इसको भी सीखते हैं। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। बताओ, दोबारा पढ़ें। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नाका लिखा हुआ है। नाके का मतलब क्या होता है? अच्छा, है, शाबाश, ऊंची आवाज में बोलो। जो नाकाबंदी की होती है, ये वो नाकाबंदी है। देन सुई के जो सुराख होता है उसको क्या कहते हैं? बताओ बच्चियों, उसे क्या कहते हैं? नाका नहीं। बताओ। जो सुई वाला नाका होता है वो तो यहाँ से नाका। यार आपने नाका का जो मतलब बताया ना वो सही है। जी जी, एक तो वो होता है, ये वही है, ये उसके बारे में बात होगी। ये नाकाबंदी है। चौकी देखी है ना, जब आप जाते हैं हैदराबाद, पंजाब में हैं, चौकियां होती हैं, टूल टैक्स देते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हैं? नाका। नाकाबंदी है। इंडियन फिल्में देखते हो ना, नाकाबंदी लगा दी गई, हर जगह क्या होती है? चेकिंग होती है। और अगली क्लास में आप मुझे बताइए कि सुई का सुराख होता है उसको क्या कहते हैं? करो कुछ क्या है, मामा को कुछ क्या है? सही है। तो यहां पर अल्फाजों को समझना पड़ता है। सुई एक दरवाजा था यरूशलेम में, और वहां पर तकरीबन 12 से 14 दरवाजे, और ये एक दरवाजा था, और वहां पर नाकाबंदी की जाती है। और वहां नाकाबंदी ऐसे की जाती थी पुराने वक्तों में कि कोई फौज में कहीं बेस में कोई रहता है, कोई नेवी के इलाके में कभी गए हो आप? गए हो ना? अच्छा, वहां पर होता है ऐसा, बड़ा गेट बंद हो जाता है। बड़ा गेट क्या हो जाता है? 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। एक छोटा सा गेट होता है साइड पे,
हैं। अगर वो गाड़ी लेकर आता है तो गाड़ी फिर क्या सजा के तौर पर बाहर ही खड़ी रहती है। वो बंदा अंदर छोटे से गेट में आता है और फिर किसी भी तरीके से घर पर वो जाता है। ये पनिश किया जाता है कि आपने टाइम को क्या करना है, फॉलो करना है और डिसिप्लिन में रहना है। अब वहां पर भी यही डिसिप्लिन था और वो बड़ा दरवाजा बंद की कर दिया जाता था। तजारत जो की जाती थी ऊंटों के जरिए की जाती थी। ऊंट जब आता था तो ऊंट को बाहर खड़ा रहना पड़ता था और जब ऊंट बाहर खड़ा रहता था तो फिर चौकी वाले ने कुछ दे दिला के ना, देना दिलाना समझते ना सब, हम दे दिला के कही दा यार इनू गुजरन दे यार। वो कहता है नहीं हो सकता, बड़ा दरवाजा नहीं खुल सकता। फिर वो क्या करता था, सारा ऊंट का जो सामान था ना वो उतारता था। उतारने के बाद वो छोटा जो दरवाजा था उससे वो दूसरी जगह लेकर आता था। अब बड़ा ऊंट और छोटा, और जब गुजरता था तब वो छिल जाता। चलो सुई के धागे में एक होता है कढ़ाई वाला धागा, जो मोटा धागा होता है रेशमी, उसमें वो उससे जा सकता है। बेटियां में इतना तजर्बा नहीं है, जा सकता है। अगर चला भी जाता है ना तो धागे में रेशे होते हैं। धागे में क्या होते हैं, रेशे होते हैं, और वो रेशा एक दो चला जाएगा, बाकी पीछे रहेंगे, और जब उसे फोर्स से खींचा जाता है ना वो पीछे रेशे और धागे की शेप खत्म हो जाती है। अब वो जो छोटा दरवाजा था उसमें से ऊंट गुजरता था। अब ऐसा ही मुश्किल है अमीर आदमी का दाखिला। पहले वो अपनी सारी दौलत उतारे, पहले तो उतारेगा नहीं, मुश्किल है ना उतारना, इसी वजह से क्या मुश्किल है। वो सारा वजन उतारे और फिर वो बांटे या किसी को दे। और खुद जब इंसान में इतना गुरूर आ जाता है ना, और कहता है मैं छोटे मेरे वास्ते बड़ा, थोड़े में फोन करना होता है ना, फिर ब्रिगेडियर को फोन किया जाता है, मेरी गाड़ी है ये सर, दरवाजा खोलें, ये करें वो करें। तो फिर क्या दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है। तो वो जब ऊंट उस छोटे दरवाजे से गुजरता था उसको रगड़े लग जाती, जख्मी हो जाता। तो इस वजह से इतना मुश्किल है। और फिर कभी कभी ऐसा होता था सामान लोग ले जाते थे या रात तक वहीं बैठे रहते थे या ऊंट को बाहर छोड़ देते थे। तो इस तरीके से इतना मुश्किल है अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और आप और मैं अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो ज़कई की तरह कद का छोटा नहीं बल्कि अपनी शख्सियत को छोटा करना है, दिल का छोटा करना। और इसमें एक दरख्त का भी जिक्र किया गया है। पढ़े जी, समझ आ गई? कोई और कुछ सीखना है सुई के नक्के के बारे में या नाके के बारे में? अभी मैंने बता ही दिया। चलो और कुछ सीखना है, समझ आ गई है बच्चों? क्लियर? अभी मैं कभी पूछूं तो बता सकते हो फिर? अच्छा, अभी इसमें एक दरख्त है, दरख्त के बारे में भी हम देखेंगे। ये पुरहिकमत बातें, खुदावंद यीशु मसीह एक उस्ताद थे, किस तरीके से छोटी छोटी कोटेशन देते थे और उनके अंदर पूरा मुकाशफा होता था। और समझदार के लिए समझना, जैसे हमें नहीं पहले समझती, हमने भी पढ़ा है, सानू भी भैया नहीं उतनी ऐसा किताबा पढ़ पढ़ के सीखे हैं, मेहनत की है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमें भी उस्ताद पढ़ाते हैं, हम भी जाके अपने टीचर से पूछते हैं। कई ऐसे जो सवाल आते हैं हमें नहीं पता, पर हम जाते हैं और उनके पास पूछते हैं। तो बेटा एक दिलचस्पी रखें खुदा के कलाम के। खुदा का कलाम इतना पुरफजल और बाबरकत है, अगर आपसे इससे लगन लगा लेंगे ना, आपको दुनिया में बहुत सरफराजी बख्शी जाएगी। एक और यहाँ जिक्र किया गया है दरख्त के बारे में। किस पर चढ़ा था? ज़कई। इस दरख्त के बारे में कुछ पता हो? पुरहिकमत बातें, मैंने उस्तादों वाली बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताई हैं, उनके अंदर मुकाशफात थे। कूलर एक ऐसा दरख्त था जिसका फल जो था वो जैतून या शतूत नुमा। शतूत किसी ने खाया? कितना अच्छा होता है।
कैसा मीठा होता है? खाया? जबरदस्त। काला भी होता है और हरा भी होता है और सूखा भी होता है। सूखा शतूत ज्यादा लोग खाते होंगे, अक्सर बाजारों में हमें मिलता है क्रिसमस वगैरह है, तो कितना टेस्टी होता है ना। और अंजीर वो भी बहुत टेस्टी होती है, पर इसका जो फल होता है ना उन जैसा लगता है पर होता कड़वा होता है, ये कड़वा। दो हवाले पढ़िएगा। पहला सलातीन, खुदावंद यीशु मसीह हर नीचे गिरी हुई चीज को प्रमोट करने और ऊपर करने आए थे और उसकी इज्जत बढ़ाने आए। जी पढ़िएगा पहला सलातीन 10वां बाब उसकी 27वीं आयत। उस बादशाह ने यरूशलेम में अफराद की वजह से चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे नशीब के मालिक के मुल्क के गुलर के दरख्त होते हैं। क्या लिखा हुआ है? नशीब। इसका क्या मतलब होता है? खबरों में आपने कभी सुना है नशेबी इलाकों में गरज चमक के साथ? आपने बच्चों कभी खबर सुनी है? खबरें जब पढ़ी जाती हैं कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी? इसका क्या मतलब होता है? बताओ बेटा। यहां भी क्या लिखा हुआ है? मोबाइल है किसी के पास? डिक्शनरी किसी ने डाउनलोड की हुई है? निचले इलाकों में निचले इलाकों में क्या होगी? बारिश होगी। तो ये भी जो था देवदार जीन दरख्त और हैकल को बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल हुए, और ये गुलर जो था एक घटिया दरख्त समझा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ऊपर क्या लिखा है? शुरू से पढ़िए जो मैंने 27, अब गौर से सुनना, 27वीं आयत पूरी। और बादशाह ने यरूशलेम में अफराद के दरख्त की वजह से चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर। चांदी उस टाइम बहुत महंगी थी, सोना नायाब था, चांदी बहुत ज्यादा कीमती थी उस टाइम पे, दौलतमंदों के पास बेबहा होती थी, और उससे उसने क्या कर दिया? क्या कर दिए? ऐसा कर दिया जैसे पत्थर नहीं होते, चांदी है जो सुटी हुई सी, इतनी दौलत आ गई थी। और कौन से दरख्त? और देवदारों को ऐसे जैसे नशीब के मुल्क के गुलर के दरख्त। जी, जो निचले इलाके थे वहां पर ये दरख्त लगते थे, और इस दरख्त का फल जो था बहुत बहुत गरीब लोग खाते। एक हवाला पढ़िएगा आमूस की किताब, उसका 7वां बाब उसकी 14वीं है। ये बातें मेरी दुआ है आपको याद रहें और आइंदा आने वाली जिंदगियों में आप इसको ट्रांसफर करें। तब आमूस ने हिजकिय्याह को जवाब दिया कि मैं न नबी हूँ न नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। हाँ, और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ, गरीब चरवाहा। अब यहाँ पर आमूस जो है वो एक चरवाहा है, और कौन से फल खाता था? तो खुदावंद ने इस दरख्त को अजमत बख्श दी। ज़कई उस पर चढ़ गया और वो दरख्त क्या हो गया? बाइबल मुकद्दस में लिख दिया। खुदावंद हर निचली चीज को प्रमोट करना है, ऊंचा करना है। हम भी ऐसे ही। क्या लिखा हमारे बारे में? पहला करंथियों पहला बाब उसकी 26वीं आयत। हम भी गुलर ही हैं। ज़कई भी ऐसा ही था, और ज़कई उस दरख्त पे चढ़ा, इसकी अलामत थी कि मैं खाकसार हो गया हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत गरीब हूं, जब उस दरख्त पर चढ़ा। भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। आमीन। यही हाल ज़कई का हुआ।
उससे कितनी बातें सुना रहे हैं जो बुड़बुड़ा रहे हैं उस पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसी को क्या किया, चुन लिया और कहा आज इस घर में निजात आई। हम भी ऐसे ही, हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने चुन लिया। क्या मैं और आप निजात पाने के बाद दूसरों तक निजात लेके जा रहे हैं, तौबा की तालीम दे रहे हैं, यू टर्न के लिए तैयार कर रहे हैं? खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको छोटों को बड़ा करना सिखाए और अपने आप को आजिज़ करना सिखाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र।